कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। इनकम टैक्स जैसे विभाग का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और उपयोग करते हुए 1823 करोड़ के हर्जाना का लिस्ट पकड़ा दिए हैं कांग्रेस को। इसके पहले भी इनकम टैक्स ने जबरदस्ती से 135 करोड़ रुपए उनके खाते से निकाल लिया गया, जबकि 4000 से ज़्यादा करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में है, लेकिन उनसे कोई वसूली नहीं की जा रही, 0 रुपए से करने लगे। लेकिन कांग्रेस से द्वेष भावनावश 8 साल पुरानी और 30 साल पुरानी रिटर्न को निकाला जा रहा है और उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो असंवैधानिक रूप से नियम लाके लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसका विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में आज हम सब कैंडल मार्च निकाले हैं, मसाल रैली निकाले हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश। हम शहर के जयस्तंभ चौक में खड़े हैं। जिस हिसाब से मौसम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा सियासी पारा गर्म हो गया है। सियासी पारा इसलिए भी गर्म होगा कि आम चुनाव यानी इलेक्शन चालू होने हैं और अभी इसकी प्रक्रिया जारी है। लेकिन ये बातों और इसके बाद जितने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है और जितनी कार्रवाइयां है, उसे लेकर कहीं न कहीं दलगत पार्टी जो शीर्ष पार्टी है वो एक दूसरे पे आरोप भी लगाती है और खंडन भी करती है। आज राजनांदगांव शहर में एक मसाल जुलूस निकाला गया कांग्रेस की ओर से और वहां तमाम कांग्रेसी थे जिन्होंने अपना आक्रोश जताया। आक्रोश जताने के बाद वे क्या कहेंगे वो आप सीधे सुनिए। इस खबर में मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश। तो हम पहले शहर के जो कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर जी से बात करते हैं। जी कुलबीर, बताइए कितना आक्रोश मसाल जलाया आप लोगों ने? मसाल रैली, मसाल जलाना इस बात का संकेत है कि क्रांति भड़क चुकी है। जितना विपक्ष को दबाने का प्रयास किया गया, केंद्र की मोदी सरकार ने जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। जो आदरणीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी बोल रही है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो भांडा फूटा है, आज उससे पता लग चुका है कि भाजपा सरकार की स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी कैसे चंदा उगाही करते हैं, इस प्रकार की चीज में अब उन्होंने सरकारी एजेंसियों का शुरू से दुरुपयोग करते आ रहे हैं। उसी के तहत उन्होंने आईटी विभाग से केंद्र की हमारी कांग्रेस की जो पार्टी है, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उन्होंने 1823.8 करोड़ रुपया का नोटिस भेजा है पटाने के लिए पैसा, और उसके पहले 135 करोड़ रुपए खाते से जबरन निकाल लिए हैं। ये इस प्रकार का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला काम है। अपने जिस प्रकार से ये कृत्य से भाजपा की सरकार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी सरकार दबाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस को, तो कांग्रेस जनहित के लिए बात को हमेशा करते आ रही है। कांग्रेस न कभी झुकी है, न कांग्रेस कभी झुकेगी। कांग्रेस सदैव आगे रहेगी और जितना इनको दबाने का प्रयास करेंगे जनता के लिए, जनहित के लिए, कांग्रेस सदैव और उससे ज़्यादा निखर के उभरेगी। निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा जो सौतेला व्यवहार कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ किया जा रहा है, कांग्रेस के जनाधार को देखते हुए और भाजपा खुद अपनी गलत नीतियों को भांपते हुए अब इस बात का आकलन कर चुकी है कि आगे चुनाव में उसे जन समर्थन मिलने वाला नहीं है। अपने खसकते जनाधार को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों, सारी विपक्षी पार्टियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का, लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस चुनाव को गैर वाजिब तरीके से जीतने का प्रयास कर रही है। वह उनकी छोटी मानसिकता और राजतंत्र के खिलाफ उन्होंने यह कदम उठाया है। मोदी जी का नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खाने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तरीके से उन्होंने कितना लाखों रुपए खाया है। पार्टी को चंदा दो और धंधा लो वाला हिसाब में चल रहे हैं मोदी जी, और 400 पार होते नहीं दिख रहे हैं। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टियों को परेशान किया जा रहा है, छापा मार करके, ईडी और सीडी भेज करके, है ना। और ये पब्लिक अब समझ चुकी है, इनको बोलने दो। कांग्रेस पार्टी द्वारा मसाल रैली आज निकाली गई है, जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार के तानाशाह का एक प्रतीक है। मसाल रैली केंद्र में बैठने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बहुत किया है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में 50 से अधिक भी पार्टियां हैं, लेकिन टोटल 11,000 करोड़ का उसमें सब बॉन्ड भरा गया है, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी को 6,500 करोड़, फिर उनका क्यों नहीं निकाला जा रहा है ना। हाँ,
मैं कहना चाहूँगा कि ईडी और सीडी का जो प्रयोग किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, वो कांग्रेस पार्टी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में किसी पार्टी को दबाना अच्छी बात नहीं है और लोगों को इसमें परेशानी होती है। जब जिस तरह से हमारे जो कांग्रेस पार्टी का कोष को लाक किया गया है, वो बहुत ही लोकतंत्र की हत्या है। अगर मान लो किसी पार्टी पर कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए तो वो कैसे चुनाव लड़ेगी? इस चुनाव में जाने के लिए अर्थ बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु उन्होंने अर्थ का अनर्थ करके जो रोक लगाया गया है, इसके लिए हम सब कांग्रेसी जन घोर विरोध करते हैं। इसी संबंध में आज मसाल रैली निकाली गई थी और इसी प्रकार निंदा करते हुए हम लोकतंत्र की लड़ाई में आगे लड़ते रहेंगे और जरूर निश्चित हमारी जीत होगी। चलिए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईडी और इन जैसे अन्य संस्थाओं का उपयोग विपक्षों के लिए किया जा रहा है। इनका जो बॉन्ड है, इनकी जो मनी है, उसे सीज भी कर दी जा रही है और खासकर विपक्षियों पर जो रूलिंग पार्टी है वो नजरें गड़ाए हुई है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए हम अपनी ओर से आक्रोश जता रहे हैं और अपनी तपीस के साथ मसाल जलाते हुए दिखा रहे हैं। जिसे देखना है वो देखे, लेकिन समझेंगे देश की जनता।